हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्ट थ्योरीज। दोस्तों, हम आपकी एनसीईआरटी की क्लास 11 की बुक के सेकंड चैप्टर सिंधु घाटी की कलाएं या आर्ट्स ऑफ इंडस वैली पढ़ रहे हैं। ये वीडियो दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने ऑलरेडी एक आर्टिफैक्ट्स यानी स्टैचूज के को कवर कर लिया है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने जानकारी ली थी। इस वीडियो में हम बाकी रिमेनिंग आर्टिफैक्ट्स को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सील्स। दोस्तों, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से कई सारी और कई तरह की मोहरें प्राप्त हुई हैं और ये जो सील्स हमें मिली हैं इन पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बनी हुई है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब है कि जो ये सील्स हैं इनके ऊपर हमें पिक्चर्स देखने को मिली हैं तरह तरह के जानवरों की या ह्यूमंस की और ये कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स की। और ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है दोस्तों, ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसको पढ़ा नहीं जा चुका है एक्चुअली, है ना। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं पर अभी वो इसमें फेल्ड ही रहे हैं अब तक। इसके अलावा अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो जो ये हमें सील्स मिली हैं ये हमें सेल खड़ी पत्थर, अगाटे, है ना, चकमक पत्थर, कॉपर की, फायंस यानी कांसे की, टेराकोटा या पकाई हुई मिट्टी और साथ ही हाथी दांत की भी हमें सील्स यहाँ पर देखने को मिली। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें कि इन सील्स में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं या क्या क्या इन पर बना हुआ है तो हम देखेंगे यूनिकॉर्न बुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सींग वाला बुल है। उसके अलावा हमें राइनोसॉर्स, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट, बफेलो एंड ह्यूमन फिगर्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। शेप की बात करें तो ये जो सील्स हैं ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप्स की मिली हैं, कॉपर टैबलेट स्पेशली। और इन सील्स की जो साइज है वो 2 by 2 स्क्वायर इंचेस की है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कॉपर टैबलेट की यदि हम बात करें तो ये एज अ एमुलेट्स यानी तावीज के रूप में भी पहना जाता था। और कॉपर टैबलेट्स की स्पेशल बात ये है कि इन पर हमेशा एनिमल ही पोर्ट्रेड हुए हैं। ठीक है, जितने भी हमें कॉपर की जो सील्स मिलेंगी उन पे सभी पे हमें जानवर ही देखने को मिलेंगे। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल जो सील्स का है वो हमें मिलता है पशुपति सील। ये सबसे पॉपुलर सील है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको कई जगह फीमेल डाइटी भी कहा जाता है पर आप इसको इसी नाम से याद रखिएगा, पशुपति सील के बारे में। ये हमें देखने को मिलती है 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच की इसकी डेट लगभग मानी गई है और ये हमें मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर सेंटर में हमें पशुपति मिलेंगे बैठे हुए क्रॉस लेग। उसके अलावा हमें यहाँ पर बारहसिंगा देखने को मिलेगा इनके नीचे की तरफ। राइट साइड की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक हाथी व टाइगर देखने को मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक बारहसिंगा व बुल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से अरेंज किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे राइनोसॉर्स एंड बफेलोस, राइट साइड पे एलिफेंट एंड टाइगर और नीचे की तरफ हमें एंटीलोप्स यानी बारहसिंगा देखने को मिलेगा और बीच में हमें पशुपति बैठे हुए दिखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पॉटरी या मृदभांड की। यहाँ से हमें जो पॉटरी मिली है दोस्तों वो चीफली जो मतलब हमें मिली है वो फाइन व्हील मेट पर यानी चाक पर, कुम्हार की चाक पर बनी हुई मिली है। हाथ से बनी हुई पॉटरी हमें यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगी। स्पेशली प्लेन पॉटरी हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिली है कंपैरेटिवली पेंटेड वन, कलरफुल नहीं मिली है इतनी। और जो ये प्लेन पॉटरी हमें मिली है ये रेड क्ले यानी लाल चिकनी मिट्टी की बनी हुई है। यहाँ पर हमें कुछ और बर्तन देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर ब्लैक पेंट किया गया हुआ है। फिर उसके ऊपर उन्होंने एक लाल कलर का लेप लगाया और फिर ब्लैक कलर से इन्होंने एनिमल डिजाइन यहाँ पर बनाए हैं, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। उसके अलावा हमें पॉलीक्रोम यानी बहुरंगी पॉटरी भी देखने को मिली है, बट बहुत ही कम मात्रा में हमें ये देखने को मिली है। जिस पर हमें जियोमेट्रिकल शेप्स देखने को मिले, ये वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की। इस पे जियोमेट्रिकल शेप देखने को मिले हैं हमें रेड, ब्लैक एंड ग्रीन कलर में और कहीं कहीं पर हमें व्हाइट एंड येलो कलर भी देखने को मिला है। अब बात करते हैं आभूषणों के बारे में। यहाँ पर जो हमें बेल्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स देखने को मिले हैं वो कई तरह के देखने को मिले हैं। यहाँ पर हमें नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स देखने को मिले हैं। और ये जो ज्वेलरी है ये सिर्फ औरत के नहीं बल्कि वहाँ के मेंस व वुमेन दोनों ही इन ज्वेलरी को पहना करते थे। और इनके जो मटेरियल्स हैं इनमें जेमस्टोन्स, बोन्स यानी हड्डियों के भी और बैक्ड क्ले यानी पकाई हुई मिट्टी के भी हमें यहाँ पर आभूषण देखने को मिले हैं। हमें हरियाणा के फरमना से एक कब्रिस्तान देखने को मिला है दोस्तों, जहाँ पर जो बॉडी है वो ऑर्नामेंट्स के संग दफनाई गई है, जैसा आप यहाँ पर ये देख सकते हैं चित्र में। यहाँ पर हमें मृदभांड भी देखने को मिला है, वह कई सारी ज्वेलरी भी इसके साथ दफनाई गई थी, वो भी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा हमें हॉर्स ऑफ ज्वेलरी यानी एक पात्र मिले हैं जिनमें हमें कई सारे सोना व जेवरात देखने को मिले हैं। मोहनजोदारो से हमें ये मिला है। इसके अलावा हमें बैट्स फैक्ट्रीज भी देखने को मिली है। बैट्स यहाँ पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह के होते हैं, एक छोटे से सर्कल टाइप के होते हैं, इनके बीच में से एक ये छेद बना रहता है और इसमें से ऐसे हम थ्रेड को पिरो देते हैं। तो ये इस तरह के आप बैट्स देख सकते हैं
तो इसकी हमें फैक्ट्री मिली है चोहंद्रो व लोथल से। लोथल गुजरात में है, चोहंद्रो पाकिस्तान में है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो हमें बेड्स मिले हैं वो कार्नेलियन के मिले हैं, जमुनिया, जैस्पर यानी सूर्यकांत पत्थर, स्फटिक, क्वार्ट्स। उसके अलावा हमें फिरोजा, लैपिस लाजुली यानी लाजवर्दी मणि भी देखने को मिली है। उसके अलावा हमें कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड शेल, फाइंस, टेराकोटा एंड बर्न क्ले यानी वही हमने पढ़ा था पकाई हुई मिट्टी के भी हमें बेड्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा हमें जो एक और स्पेशल चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, यहाँ पर उन्होंने मंकी व स्क्वायरल को एज अ मॉडल बनाया है पेन हेड्स और बैट्स के लिए। पेन हेड्स आप समझते हैं, सर में वो जूड़े के ऊपर बांधते हैं, तो उन्होंने उस पर मंकी और ऐसे अलग तरह के जानवरों को ही शेप भी बनाए हैं। अगर बैट्स की शेप की बात करें तो ये डिस्क शेप में हमें मिले हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड एंड सेगमेंटेड शेप के भी हमें यहाँ देखने को मिले हैं। सम बैट्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स, यहाँ पर एक से अधिक स्टोन्स का भी यूज किया गया है, उन दोनों को मिलाकर बैट्स बनाए गए हैं जिन पर गोल्ड कवर है। उसके अलावा ये डेकोरेट किए गए हैं पेंट कलर से। एंड सम है डिजाइन एच्ड इनटू, और किसी किसी में कार भी, जो बैट्स बनाए गए हैं उन पे कुछ कलर की डिजाइंस भी कार्व की गई हैं। यदि हम बिजनेस की बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे बिजनेस क्या करते थे, तो दोस्तों सूती वस्त्र का व्यापार किया करते थे और वो बिजनेसमैन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी लोग थे। और ये हमें पता कैसे लगा, हमें यहाँ पर कई सारे स्पिंडल्स यानी तकुए मिले हैं, वो स्पिंडल स्पिंडल होल्स, ये स्पिंडल होल्स तो आप ये देख सकते हैं, और स्पैंडल ये यहाँ पर है। ठीक है, होता यूँ था कि जो कपास होती है उसको थ्रेड में कन्वर्ट करने के लिए इस स्टिक का यूज किया जाता था। मैं लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप इस टेक्निक को देख सकते हैं कि कैसे वो कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये एक और चित्र मैंने दिखाया हुआ है। अब हम इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। तो हम कंक्लूजन ये निकला है, द आर्टिस्ट एंड द क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडस वैली वर एक्सट्रीमली स्किल्ड। वो हमने देखा ही सही कि उन्होंने किस तरह की चीजें बनाई थी। स्कल्पचर्स में मृदभांड हमने देखे, उसके अलावा ज्वेलरी में हमने देखा कि वो कितने स्किल्ड थे। मेटल कास्टिंग, स्टोन कार्विंग, पेंटिंग, पॉटरी एंड मेकिंग टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स यूजिंग सिंप्लीफाइड मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है रिपीटेड पैटर्न। कोई भी डिजाइन को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो फिर ये मोटिव्स कहलाते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड बर्ड्स जो उन्होंने बनाए हैं टेराकोटा के। और ये यहाँ के लोग डैम फैशनेबल थे दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं चित्र में भी, यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों ने ज्वेलरीज पहनी हुई है और हेयर स्टाइल वगैरह और बियर्ड भी रखते थे यहाँ के लोग। और यहाँ पर जो औरतें थी वो सिंदूर यानी सिनेबार यूज करती थी, कॉस्मेटिक, फेस पेंट्स, लिपस्टिक भी वो लगाती थी, और काजल, आईलाइनर, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो ये काफी सिविलाइज्ड लोग थे कंपैरेटिवली अदर सिविलाइजेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके आंसर जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।